नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर का पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल विश्लेषण विस्तार से समझेंगे, सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों और प्राइस लेवल्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की वर्तमान स्थिति की। ये बैंकिंग सेक्टर का लीडर है और कॉरपोरेट, रिटेल, एमएसएमई, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल बैंकिंग और ट्रेजरी जैसे सभी प्रमुख सेगमेंट्स में काम करता है। वर्तमान मार्केट प्राइस लगभग 1198 रुपए 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप लगभग 11,06,381 करोड़ रुपए के आसपास है। फेस वैल्यू 1 रुपए है। पीई रेशियो लगभग 13.6 है, जो बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा नहीं माना जाता। बुक वैल्यू लगभग 641 रुपए है। इस हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 1.9 के आसपास है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के लगभग 1.9 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जो एक बड़े और स्थिर बैंक के लिए संतुलित वैल्यूएशन माना जा सकता है। आरओई लगभग 17.2% है, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए मजबूत रिटर्न दर्शाता है। आरओसीई लगभग 6.47% के आसपास है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए अच्छा माना जाता है। डिविडेंड यील्ड लगभग 1.3% से 1.5% के आसपास है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर आते हैं। हाल के तिमाहियों में नेट इंटरेस्ट इनकम में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट लगभग 20,000 करोड़ से बढ़कर 22,000 करोड़ से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है। ईपीएस में भी लगातार सुधार हुआ है। ग्रॉस एनपीए लगभग 2.5% से 3% के बीच है और नेट एनपीए लगभग 0.6% से 0.8% के आसपास है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी बेहतर है। इसका मतलब है कि एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम में स्थिर वृद्धि है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मजबूत है। प्रोविजनिंग में नियंत्रण दिखाई देता है, जिससे नेट प्रॉफिट पर सकारात्मक असर पड़ा है। पिछले 3 से 5 वर्षों में कंपनी ने स्थिर ग्रोथ दिखाई है। अब बैलेंस शीट की बात करें। कुल एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। डिपॉजिट बेस मजबूत है और एडवांस बुक में भी वृद्धि हुई है। कासा रेशियो संतुलित है, जिससे बैंक की फंडिंग कॉस्ट नियंत्रित रहती है। रिजर्व और सरप्लस में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो कंपनी की वित्तीय मजबूती को दर्शाता है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर होल्डिंग लगभग 55.50% के आसपास है, जो भारत सरकार की हिस्सेदारी है। एफआईआई होल्डिंग लगभग 10.34% है। डीआईआई होल्डिंग लगभग 27.04% है। रिटेल और अन्य निवेशकों की हिस्सेदारी शेष है। यह दर्शाता है कि संस्थागत निवेशकों का भरोसा कंपनी में बना हुआ है। अब टेक्निकल एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। यह स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर ट्रेड करता है। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो स्टॉक ने पिछले महीनों में 1080 रुपए के आसपास मजबूत सपोर्ट बनाया है। प्रमुख सपोर्ट लेवल 1080 रुपए है। दूसरा महत्वपूर्ण सपोर्ट 1025 रुपए से 1030 रुपए के बीच है। अगर ये लेवल टूटता है तो अगला सपोर्ट 985 रुपए के आसपास है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 1220 रुपए के आसपास है। दूसरा रेजिस्टेंस 1250 रुपए के आसपास है। अगर स्टॉक 1250 रुपए के ऊपर मजबूत क्लोजिंग देता है तो अगला टारगेट 1300 से 1320 रुपए तक जा सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पर अगर हम हालिया स्विंग लो 988 रुपए और स्विंग हाई 1203 रुपए माने तो 23.6% रिट्रेसमेंट लगभग 1155 रुपए के आसपास आता है। 38.2% लगभग 1122 रुपए, 50% लगभग 1096 रुपए और 61.8% लगभग 1071 रुपए के आसपास आता है। अब वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो स्टॉक लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है। हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर बना हुआ है। वीकली चार्ट पर 960 से 990 रुपए का जोन मेजर डिमांड जोन है। वीकली रेजिस्टेंस 1200 रुपए के आसपास है। अगर वीकली क्लोज 1200 रुपए के ऊपर मिलता है तो मीडियम टर्म में 1300 रुपए तक की संभावनाएं बन सकती हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर आरएसआई 75 से ऊपर बना हुआ है, मतलब स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई 85 से भी ऊपर चल रहा है।
अब ओवरऑल कंडीशन को समझने की कोशिश करें तो फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव नहीं है, आरओई अच्छा है, एनपीए कंट्रोल में है, बैलेंस शीट मजबूत है, टेक्निकली स्टॉक अप ट्रेंड में है लेकिन ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है। जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए बेहतर होगा 1000 से 1020 रुपए के डिप पर खरीदारी करना, स्टॉप लॉस 960 रुपए के नीचे रखना। जो निवेशक पहले से होल्ड कर रहे हैं वे 1100 रुपए का लेवल होल्ड रहने तक होल्ड कर सकते हैं। अगर 1100 रुपए के नीचे वीकली क्लोज मिलता है तो आंशिक मुनाफा वसूली पर विचार किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए यह स्टॉक स्थिर और मजबूत बैंकिंग प्ले माना जा सकता है, लेकिन हमेशा अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।